आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम और उसके बेसिस पे ऊपर कुछ सम्स। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, दो साइड क्या है कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हम लेते हैं ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट साइड, ए बी और ए सी क्या आपका कॉन्ग्रुएंट साइड। देन द एंगल ऑपोजिट टू देम, तो इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी। ये साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी। देन द एंगल ऑपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल बी और एंगल सी क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, ये दिया हुआ है। तो ए बी का ऑपोजिट एंगल सी और ए सी के ऑपोजिट एंगल बी, तो ये ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है। ठीक है, तो कब यूज करोगे, जब एक ट्रायंगल दिया रहेगा उसकी दो साइड इक्वल दी रहेगी, तो आप बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट साइड के ऑपोजिट एंगल्स क्या आपके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, पहला सम 3.3 का फर्स्ट सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ADB एंड ACD। AD कहाँ पर है, ABD, आपको ABD फाइंड करना और ACD, यानी कि ये बड़ा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल, यानी कि आपको x और y फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x और y। सबसे पहला ऊपर वाले ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल है, ABC आपका, ये ABC आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि एक ट्रायंगल है उसमें दो साइड क्या है कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट। तो इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, या साइड बोल सकते हैं आप, साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC, देयरफॉर एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ना सी नहीं, एंगल ACB पूरा बताना पड़ेगा ना, एंगल CC के यहाँ पे तो दो एंगल है, तो एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC गिवन। तो हमने दोनों एंगल को इक्वल बता दिया। रीजन है क्या इसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, अब ABC कितना आपका x है, तो एंगल x इज इक्वल टू ACB कितना आपका 50, तो एंगल x इक्वल टू 50। पहला फाइंडिंग मिल गया आपको। ओके, नेक्स्ट अभी उसी तरीके से इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC कौन सा, साइड BD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC, बरोबर, दो साइड इक्वल है। अब क्योंकि दो साइड इक्वल है, ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप बोल सकते हो एंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू DCB, DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू DCB, रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, अब DBC कितना आपका 60, तो 60 इज इक्वल टू y, या फिर y इज इक्वल टू 60, ये आपका सेकेंड फाइंडिंग। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना था, ABD क्या है, दो एंगल का टोटल है, ये छोटा वाला एंगल और 60 डिग्री, करेक्ट। तो ABD फाइंड करेंगे, मेजर ऑफ एंगल ABD इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ABC प्लस मेजर ऑफ एंगल CBD। ठीक है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, क्या है इसका, अभी ABC जो कि x है आपका कितना है 50 डिग्री, करेक्ट, x प्लस ये कितना आपका 60, x आपका 50 है, 50 प्लस 60 विल गिव यू 110। तो आपको पहला फाइंडिंग मिल गया। उसी तरीके से आप दूसरा फाइंडिंग ACD फाइंड आउट करोगे। ठीक है, एंगल ACD के आपके दो छोटे छोटे एंगल का टोटल है, एंगल ACB प्लस BCD, ये दोनों का टोटल है ACB और BCD, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। जो बड़ा एंगल है तो छोटे एंगल से बना हुआ है, विच इज इक्वल टू 50 प्लस y, और y कितना आपका 60, 50 प्लस 60 विल गिव यू 110। तो आपने दोनों भी एंगल्स को फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो जब भी ट्रायंगल दिया रहेगा उसके दो साइड इक्वल दिए रहेंगे, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे आप लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, 3.4 का फिफ्थ सम, प्रूव दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इज इक्विएंगुलर। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो सारे एंगल क्या हो गए इक्वल हो गए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको इक्विलैटरल प्रूफ करने के लिए इक्विएंगुलर प्रूफ करने के लिए, यानी कि सारे एंगल्स क्या है
इक्वल है। प्रूफ करने के लिए हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। गिवन दिया है ट्राइंगल इक्विलेटरल है, प्रूफ करना है कि तीनों भी एंगल क्या है, इक्वल है। इक्वल यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, बोल सकते हैं हम लोग साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर। साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर एंगल, अब पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, आर, और पी आर के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, क्यू। देयरफॉर एंगल आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, बरोबर। रीजन आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है, पहला हो गया। अब हम दूसरी साइड लेंगे वापस, ये ट्राइंगल के, इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, करेक्ट। पहले हमने ये दो लिया था ना, ये दो को इक्वल बताया था, आइसोसेलेस यूज किया था। अब हम पी क्यू और क्यू आर को इक्वल बताएंगे, क्या बताएंगे, पी क्यू और क्यू आर को इक्वल बताएंगे। साइड पी आर इज, सॉरी अभी हम लोग पहले ये बता रहे हैं, ऐसे अदर वे हम लास्ट वाले पार्ट में हम लोग पी क्यू और पी आर को क्यू आर को इक्वल बताएंगे, ठीक है ना। अब हम क्या इक्वल बता रहे हैं, पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर। अभी क्योंकि ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड के ऑपोजिट एंगल, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, क्यू, और इसके ऑपोजिट पी, इसके ऑपोजिट क्यू है और इसके ऑपोजिट एंगल पी है, तो एंगल क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, बरोबर। ये आपका सेकंड फाइंडिंग। वापस से ट्रायंगल का नाम लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, नहीं वापस नहीं, दो बार ही करने की जरूरत, तीसरी बार करने की जरूरत नहीं, दो बार में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोल सकते हो क्यू जो है वो आर से भी कॉन्ग्रुएंट है, क्यू जो है वो पी से भी कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोल सकते हो एंगल क्यू आर पी तीनों भी क्या आपके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। Therefore एंगल P is congruent to एंगल Q is congruent to एंगल R from 2 and 3, और जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। Therefore triangle PQR is equiangular triangle। प्रॉब्लम सेट का फोर्थ सम क्या दिया हुआ, इन द गिवन फिगर पॉइंट D and E आर ऑन द साइड BC। आप देख सकते हो साइड BC पे दो पॉइंट है D और E, सच डेट BD इज इक्वल टू CE, BD और C इक्वल दिया हुआ है, BD और C इक्वल है, सिंगल लाइन से मैंने मार्किंग की यहाँ पे, बरोबर, दोनों जगह सिंगल मार्क है, मतलब ये दोनों साइड क्या है कॉन्ग्रुएंट है। एंड AD इज इक्वल टू AE, AD का भी दो लाइन्स है और E का भी दो लाइन्स है, जो इंडिकेट कर रहा है कि दोनों भी साइड क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट्स है। आपको प्रूफ करना है एंगल ट्राइंगल ABD किधर है, ABD ये ट्राइंगल, ओके दिस वन, ये ट्राइंगल ABD और दूसरा ट्राइंगल ACE, दोनों भी ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट। और दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हमारे पास है 5 टेस्ट अवेलेबल है। कितने टेस्ट अवेलेबल है, 5 टेस्ट। तो ये दो ट्राइंगल कौन से क्या बोलते हैं, कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है कि वो आपको देखना है यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहला ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए हमें 3 पेयर्स चाहिए, 3 साइड और 3 एंगल, 6 चीज़ें अवेलेबल होती है, 6 में से कोई भी 3 हम रिक्वायरमेंट बता दे तो बोल सकते हैं ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। दो तो आपको क्लियरली दिख रही है यहाँ पे, साइड AD इज इक्वल टू साइड AE पहला दिया हुआ है, साइड BD इज इक्वल टू साइड EC ये भी दिया हुआ है। प्रॉब्लम है थर्ड की, थर्ड कौन सा चीज़ इक्वल है वो आपको बताना है, ठीक है। एक और रिक्वायरमेंट अगर आपको मिल गई तो आप इजीली दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, ठीक है। तो पूरी मेहनत हमें थर्ड साइड फाइंड करने के लिए करनी है। सो ट्राइंगल कैन बी प्रूव्ड बाय SSS टेस्ट और SAS टेस्ट, ठीक है। पहले SSS टेस्ट को वेरीफाई करते हैं। अगर मैं AB और AC को इक्वल बता दूं तो मेरा ट्राइंगल SSS टेस्ट से क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, बता दूं तो दिया हुआ नहीं है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकंड हम ट्राई करेंगे SAS टेस्ट, यानी कि मैं अगर दो कॉन्ग्रुएंट जो साइड्स है उसके बीच वाले एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दूं तो मेरा काम हो जाए। ट्राइंगल की जो दो साइड्स है उसके बीच के एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये बता पाएगी क्या, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, पूरा फोकस ADB, एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AEC, ये दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पे हमें पूरा फोकस करना है अभी, ठीक है। तो ये जो है ट्राइंगल ADB
ठीक है, और एंगल ए डी ई कितना होगा 180 एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एंगल ए डी बी जो हमारा रिक्वायरमेंट है प्लस एंगल ए डी ई इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, दूसरा वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, एंगल यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए डी ई। ठीक है, इसको हमने दे दिया नंबर 1। वैसे इस टाइप से हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं इस वाले एंगल पे। नेक्स्ट एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए ई डी इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब जो हमें रिक्वायरमेंट है ए ई सी है ना, ए ई सी को यहीं पे रखेंगे, इसको वहाँ पे लेके जाएंगे। तो एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए ई डी। ठीक है, ये इस चला गया इस तरफ, तो माइनस हो गया, ये आपका सेकंड फाइंडिंग। ओके, अब अगर आप 1 और 2 को ऑब्जर्व करो तो 180 सेम है, ए ई डी और ये ए ई डी ये भी सेम है, बरोबर। अब क्योंकि आपका राइट हैंड साइड पूरा सेम है तो आप लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल बता सकते हो, करेक्ट ना। तो ये जो गिवन में आपका राइट हैंड साइड कंप्लीटली सेम है। अब ये दोनों सेम कैसे हुआ, ए ई डी और ए डी, क्योंकि ये ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल क्या हुए, इक्वल कॉन्ग्रुएंट हुए। तो इन ट्राइंगल ए डी ई साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए ई गिवन, देयरफॉर एंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ई डी। दोनों भी सेम हो गए ना अभी, समझा आपको ये। अब आपका 1, 2 और 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 यू कैन से दैट एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ई सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये, और ये आपने प्रूफ कर दिया फ्रॉम 1, 2 and 3। इसे नंबर दे देंगे हम लोग 4। ठीक है, क्या एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ई सी, हमने नंबर दे दिया 4। ठीक है, सेम लिखा हुआ नंबर 4, आप चाहे तो यहाँ पे भी डायरेक्टली नंबर लिख सकते थे। ठीक है, अब ट्राइंगल लेते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल ए बी डी, जैसे यहाँ पे नाम लिखा 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, यहाँ पे भी वैसे लिखना है। ए बी डी लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी ई, बरोबर, ए सी, उसी हिसाब से हम लोग नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिखे साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए गिवन एस, ए एस टेस्ट है ना, तो बाद में क्या लिखेंगे साइड के बाद में, एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ई सी। कहाँ से आया ये, फ्रॉम 4th फाइंडिंग था हमारा ये। उसके बाद साइड बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई सी। एस ए एस के फॉर्म में ही आपको लिखना है, लिख दिया आपने। अब आप बोल सकते हो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई बाय एस ए एस टेस्ट। डन। नेक्स्ट इजी था ये, खाली आपको ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था बस। ठीक है, अब बढ़ते आगे। कन्वर्स यानी कि उल्टा। ठीक है, अब दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आप बोल सकते हो दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, अगर एक ट्राइंगल है उसमें दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या कॉन्ग्रुएंट है, 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है उसके ऑपोजिट वाले साइड क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके ऑपोजिट कौन सा, एंगल बी के ऑपोजिट कौन सा साइड है, ए सी, और सी के ऑपोजिट ए बी। तो ए सी और ए बी क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट। तो आप बोल सकते हो साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। ये कन्वर्स है, उल्टा है। साइड कॉन्ग्रुएंट होता था तो एंगल कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अब एंगल कॉन्ग्रुएंट है, साइड को कॉन्ग्रुएंट बता रहे, तो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी अभी हमें यूज करनी सम्स में। तो पहला सम, लाइन डी ई इज पैरेलल टू लाइन जी एफ। दो पैरेलल लाइंस दिख रही है आपको यहाँ पे, ये आपकी दो पैरेलल लाइंस।
ठीक है, वापस से पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज होने वाली है यहाँ पे। रे ई जी एंड रे एफ जी, रे ई जी एंड रे एफ जी आर बाइसेक्टर। तो ई जी बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल है डी ई एफ दो इक्वल पार्ट में पड़ जाएगा, तो इसको हम नाम दे देंगे एक्स और एक्स। ठीक है, बाद में देंगे, पहले फिलहाल मैंने कॉन्ग्रेंट का साइन डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब एफ जी भी क्या है, बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है एफ जी? एंगल डी एफ एम का, डी एफ एम का बाइसेक्टर है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे आपके? कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए आपके? कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो गिवन पार्ट समझे आपको अच्छे से? यहाँ पे दो फाइंडिंग, कितनी फाइंडिंग्स है? दो। एंगल डी ई जी, एंगल डी ई जी देख सकते हैं आप लोग, ये वाला आपका एंगल रेड वाला इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ। किधर है ई डी एफ? ये वाला एंगल, बरोबर ना, एंगल ई डी एफ। ये दोनों को मैंने एक्स ले लिया, इस एंगल से इस एंगल का हाफ है आपको बताना है। ये जो रेड वाला पार्ट है, बरोबर, इज हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ। तो हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला ये बाइसेक्टर है आपका, तो इसको हम क्या ले लेंगे? एक्स। क्या ले लेंगे? एक्स। दोनों को एक्स बता दिया, क्योंकि ई जी बाइसेक्टर है एंगल डी ई एफ का, इसलिए दोनों एंगल्स क्या हो गए आपके? एक्स। हमने अज्यूम किया ये। नेक्स्ट, वैसे ये भी बाइसेक्टर है एफ जी, किसका? डी एफ एम का। तो डी एफ जी इज इक्वल टू जी एफ एम इक्वल टू वाई। ठीक है, बाइसेक्टर दोनों एंगल इक्वल है, तो हमने एक्स और वाई करके दो नाम दे दिए। समझा यहाँ तक? दोनों का रीजन ये स्टेटमेंट में लिखा है, रे ई जी एंड रे एफ जी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, एज इट इज हमने गिवन जो क्वेश्चन में दिया था स्टेटमेंट, वो एज इट इज हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब हम यूज करेंगे ई डी एफ, एंगल ई डी एफ इस एंगल पे, करेक्ट। अभी ये लाइन डी ई, डी और जी एफ क्या आपके पैरेलल है। अब ये दोनों पैरेलल कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो लाइन ई डी इज पैरेलल टू लाइन एफ जी ऑन ट्रांसवर्सल डी एफ, ऑन ट्रांसवर्सल डी एफ एंगल ई डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी एफ जी, बरोबर। एंगल डी एफ इज इक्वल टू एंगल डी एफ जी, ऑल्टरनेट एंगल थियरम्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इसलिए हमने इसको यूज किया है यहाँ पे। देयरफॉर एंगल डी ई एफ इक्वल टू डी ई सॉरी ई डी एफ, सॉरी एंगल ई डी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई। ये वाई है ना आपका, तो इसको हमने वाई बता दिया। समझा आपको यहाँ तक? तो एंगल का रिक्वायरमेंट है, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। यहाँ पे दो एंगल की रिक्वायरमेंट है, ये एंगल इसको तो हमने एक्स नाम दिया हुआ था, दूसरा ये रिक्वायरमेंट है, तो इसको हमने नाम दे दिया वाई। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके क्या बता दिया? ये भी आपका वाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, इसको एक्स बता दिया, इसको वाई बता दिया, यानी कि आपको क्या बताना है? एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ वाई, एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ वाई। हमने नाम लिख दिया यहाँ पे, करेक्ट। ये प्रूफ करना है आपको। अब ये जो हाफ इधर, बरोबर, अपॉन में 2 है, उधर आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आपको प्रूफ करना है 2x इक्वल टू वाई। 2x किधर? इधर है, 2x इधर है, और y आपका इधर भी है, इधर भी है, करेक्ट। तो अब हम फिर से क्या करेंगे? पैरेलल लाइन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पैरेलल लाइन का यूज करेंगे। आपको 2x चाहिए ना, 2x आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मिल रहा है आपको 2x दिख रहा है ये एंगल में जो हाईलाइट हुआ लाइन, वहाँ पे आपको 2x मिल जाएगा। तो एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी ई जी प्लस एंगल जी एफ, सॉरी जी ई एफ। ये जो बड़ा एंगल है ब्लू कलर में सेट किया, वो क्या? दो छोटे छोटे एंगल का टोटल है, एक ये एंगल प्लस एक ये एंगल, तो x प्लस एक्स 2x, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। आपको 2x मिल गया यहाँ पे। अब इसको किसके बराबर बताना है? y। ऑब्जर्व करो डायग्राम को प्रॉपर्ली, ये आपका लाइन है, ये और ये लाइन पैरेलल है आपका, दो लाइन, करेक्ट। और जो नीचे लाइन ड्रॉ की वो आपका ट्रांसवर्सल। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और नीचे की लाइन को अगर हम ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं, तो आप बोल नहीं सकते हो कि 2x इज इक्वल टू वाई। रीजन क्या होगा इसका? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा?
करस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट ना, 2x इक्वल टू y. Line ED is parallel to line FG on transversal EM. Angle DEF is equal to angle GFM. करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम. अभी आपका DEF क्या है, जस्ट अभी हमने फाइंड किया 2x, और GFM क्या है आपका GFM y था इक्वल टू y. हो गया हमारा रिक्वायरमेंट पूरा यहाँ पे. अब ये रिक्वायरमेंट हो गया तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, रिवर्स जाएगी हम लोग वापस इसके रिवर्स, बरोबर, फ्रॉम 2 and 4. देयरफॉर x इज इक्वल टू हाफ ऑफ y. x की जगह पे मैं एंगल लिख सकता हूँ DEG. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था. दोनों एंगल लिख सकते हैं, DEG भी लिख सकते हैं, नीचे वाला एंगल भी लिख सकते हैं, बट हम लिखेंगे DEG क्योंकि रिक्वायरमेंट था हमारा. तो एंगल DEG करेक्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल y की जगह पे क्या लिखेंगे एंगल EDF. ये और ये आपका पहला फाइंडिंग पूरा होता है. तो पहला रिक्वायरमेंट हमें मिल गया यहाँ पे. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फाइंडिंग फ्रॉम 1 and 3. नेक्स्ट EF इज इक्वल टू FG. EF कहाँ पर है, ये आपका EF नीचे बेस में दिख रहा है आपको EF और FG. ये यानी ये ट्राइंगल है आपका, इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है. क्या बताना है? तो क्वाइट इजी, बड़े आसानी से आप बता सकते हो. अभी यहाँ पे वापस भी इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस, ये ट्राइंगल और ये साइड को इक्वल बताना है. ये दोनों साइड को इक्वल बताने के लिए ये एंगल जो कि x है ना, छोटा वाला, इस एंगल को और इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है. कि इस एंगल को आपको x बताना है. क्या बताना है? अगर आपने इस एंगल को x प्रूफ कर दिया तो बड़े आसानी से इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल घोषित करके हम दोनों साइड को इक्वल बता सकते हैं कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल की मदद से. सिर्फ एक स्टेप याद रखना, अगेन आपको ऑल्टरनेट एंगल यूज करना है. क्या करना है? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इस बार ट्रांसवर्सल लेंगे EG को. क्या इसको ट्रांसवर्सल लेंगे? ठीक है ना, EG को ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये एंगल आपका क्या बन जाएगा x. देखिए वापस इस ट्राइंगल में आपको ये दोनों एंगल को इक्वल बताना है. एक x है, ये रेड वाले पोर्शन को क्या बताना है आपको x. ठीक है, तो अगर हमने ये कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा. अब ये करने के लिए हम लोग ये दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लेंगे EG को. किसको ट्रांसवर्सल लेंगे? EG. अब इसे ट्रांसवर्सल लिया तो ये x ऊपर वाला दो लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये x इक्वल टू ये एंगल, तो ये x है तो ये एंगल भी कितना हुआ, हो गया आपका रिक्वायरमेंट. एंगल EGF इज इक्वल टू एंगल DEG. करेक्ट, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम. ठीक है, देयरफॉर एंगल EGF इक्वल टू x. हो गया हमारा ये भी x फाइंड कर दिया. अब इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल EFG ये दोनों एंगल इक्वल हुए, दोनों एंगल इक्वल हुए ना. एंगल एंगल GEF किधर है? एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल EGF. बरोबर, कहाँ से मिला ये? फ्रॉम 1 and 5. 1 में इसको x लिया था, 1 और 5 से आप बोल सकते हो, और इसको भी हमने x प्रूफ किया अभी. करेक्ट ना, फ्रॉम 1 and 5 दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. देयरफॉर साइड EF इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड FG बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. ठीक है, देयरफॉर EF इज इक्वल टू FG. ये आपका प्रूफ हो गया. नेक्स्ट सम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ सकता है अलग से. ठीक है, तो टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड द एंगल ऑपोजिट टू देम्स आर कॉन्ग्रुएंट. ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा आपको खाली, और आपको प्रूफ करना है. तो सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? अ ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल है, तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो जिसके दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट दिए हुए, तो दो साइड मैंने कॉन्ग्रुएंट बता दिए. ठीक है, अब आपको क्या बताना है? दो एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट. दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है. तो गिवन ट्राइंगल का नाम लिख दिया, दो कॉन्ग्रुएंट साइड है वो लिख दिया. आपको दो एंगल यानी कि एंगल B और एंगल C कॉन्ग्रुएंट बताना है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, जो कि एंगल B और C कॉन्ग्रुएंट बताना है आपको. ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक
कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा? बिना कंस्ट्रक्शन हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमने, क्योंकि जब भी कुछ चीज़ कॉन्ग्रुएंट बतानी तो दो ट्रायंगल्स होने जरूरी है। यहाँ पे तो एक ही ट्रायंगल है, तो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ कर दिया? एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल ए को क्या कर रहा है? दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ड्रॉ रे ए डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी इंटरसेक्टिंग द साइड बी सी एट पॉइंट डी। कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है किस तरीके से लिखना है, ठीक है? स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। अब मेरे को बताओ दो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है? ये दोनों ट्रायंगल, साइड एंगल साइड, एस से एस टेस्ट। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए सी, बराबर? बाइसेक्टर दिया हुआ है, हमने कंस्ट्रक्शन किया। और ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, कॉमन साइड। तो एस ए एस टेस्ट की मदद से आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। अभी प्रूफ इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए सी डी, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी, गिवन एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए सी या सी ए डी। कंस्ट्रक्शन हमने किया। नेक्स्ट, साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी, अगेन कॉमन साइड। Therefore triangle ADB is congruent to triangle ACD। एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पे कितना एंगल यूज हुआ है? एक एंगल यूज हुआ है। दो एंगल हम यूज कर सकते हैं, बट हमें खाली बी और सी को कॉन्ग्रुएंट बताना है, करेक्ट? तो आप बोल सकते हो एंगल ए बी डी या एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ठीक है? रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ए सी टी, करेक्ट? तो ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो जाए यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है? अगेन वापस इसको हम किसी टेस्ट की मदद से प्रूफ करेंगे। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रायंगल है, उसमें दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। आपको ए बी और ए सी को क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, आपको प्रूफ करना है साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। ऐसा करने के लिए भी क्या चाहिए? आपको दो ट्रायंगल चाहिए, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वापस बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ रे ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी इंटरसेक्टिंग द साइड बी सी एट पॉइंट डी, ठीक है? तो जैसा हमने पिछले सब में कंस्ट्रक्शन किया था, सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी है। अब ये दो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए? एंगल एंगल साइड, करेक्ट ना? दो एंगल है और एक साइड में साइड है, बरोबर? तो प्रूफ इजी है एकदम। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी, कॉमन साइड। साइड एंगल एंगल एस ए ए, कौन सा? एस ए ए या ए एच भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम एस ए बोलेंगे, ठीक है ना? तो साइड लिख दिया। अब दो एंगल, जो एक तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी, कंस्ट्रक्शन एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, गिवन देयरफॉर ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए ए टेस्ट, ठीक है? एक बार हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, रिमेनिंग साइड्स को हम कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो अब आप बोल सकते हो साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी, रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है? सी एस सी टी, ठीक है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट का 7th सम। सेगमेंट पीटी इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर यानी कि दो एंगल में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, पीटी क्या कर रहा है? एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है। अ लाइन थ्रू आर एंड पैरेलल टू पीटी, पीटी से एक लाइन पैरेलल है। इंटरसेक्ट द रे क्यू बी एट पॉइंट एस। आपको प्रूफ करना है पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, यानी कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसको आपको आइसोसेलेस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। इजी है। सबसे पहला बाइसेक्टर दिया है, तो बाइसेक्टर दिया उसका यूज करते हैं। ये एंगल का पीडी क्या है?
बाइसेक्टर है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एक, ठीक है, बाइसेक्टर ये दो लाइन पैरेलल दिया हुआ है आपको, ये दो लाइन क्या आपका पैरेलल लाइन है, ठीक है। आपको ये दोनों को रेड वाले जो लाइन है उन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए दोनों एंगल को हमें इक्वल बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? दोनों एंगल्स को इक्वल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला ट्रांसवर्सल दिख रहा है आपको, ये पीटी और आरएस पैरेलल है, पीटी और आरएस क्या है पैरेलल। जब हम पीआर को ट्रांसवर्सल लेंगे तो हम बोल सकते हैं एंगल ऑन ट्रांसवर्सल पीआर, एंगल आर पी टी, एंगल आर पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर एस, बरोबर बोल सकते हैं, रीजन ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है। अब वापस से ऑब्जर्व करो, ये और ये लाइन पैरेलल है, इस बार हम ट्रांसवर्सल लेंगे क्यू एस को, किसको ट्रांसवर्सल लेंगे? ठीक है, ये वाला एंगल चाहिए आपको, अभी ये वाला एंगल चाहिए, तो ये जो ये और ये लाइन पैरेलल है, ये जो एंगल है वो इससे कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट। लेटर एफ जैसा रिसेंबल कर रहा है ये करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस बार ऑन ट्रांसवर्सल क्यू एस एंगल क्यू पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी एस आर, बरोबर, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम 1 और 2 लिख दिया हमने। अब ये जो एंगल है, दोनों भी एंगल कैसे एंगल है? कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि पीटी क्या है आपका बाइसेक्टर है ना, करेक्ट। अब हम लिखेंगे एंगल क्यू पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर पी टी, रीजन रे पी टी इज बाइसेक्टर, रे पी टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब आप ऑब्जर्व करो इन दोनों में भी क्यू पी टी और आर पी टी, ये देखो ये दोनों भी एंगल आर पी टी और क्यू पी टी इक्वल है। हमने यहाँ पे बताया थर्ड वाले फाइंडिंग में, थर्ड वाले फाइंडिंग में हमने क्या बताया? ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। अब क्योंकि दोनों भी 1 और 2 में दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो आप बोल सकते हो राइट हैंड साइड भी क्या है? इक्वल है। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल पी एस आर, ये जो ट्राइंगल हमारा रिक्वायरमेंट है, इन ट्राइंगल पी एस आर एंगल पी आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस आर फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो अब हम बोल सकते हैं साइड पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर। ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया ना हमने, इस एंगल को और इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया। तो अब हम बोल सकते हैं साइड, ये जो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, साइड पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर, देयरफॉर पी एस इक्वल टू पी आर। रीजन क्या था इसका? कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, समझा? तो स्टेप्स क्या? पहला ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर, और फिर ट्राइंगल का नाम लेके हमने कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू बता दिया दोनों साइड के आपके कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट सम, okay, corollaries, if all sides of a triangles are congruent then its all angles are congruent। अगर सब साइड congruent है तो सभी एंगल भी क्या हो गए? congruent। हमने एक सम भी देखा था, अगर सारे ट्राइंगल इक्वल है, सारे साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसके सारे एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। हमने प्रूफ किया था, वैसे ही है कुछ, ठीक है। गिवन दिया ट्राइंगल है, तीनों साइड क्या है इसके? इक्वल है, तो तीनों भी एंगल्स क्या हो गए इसके? इक्वल ही हो गए, ठीक है। एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था सम, ठीक है। तो ट्राइंगल का नाम लिया, दो साइड इक्वल बताया, अगर दो साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, बरोबर। सेम सम हमने किया था आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अभी हम लोग ये दो साइड को, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, बरोबर। साइड पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर। अब ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट, तो इसके ऑपोजिट वाले एंगल्स क्या हुए आपके? कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल Q is congruent to angle P, isosceles triangle theorem from 1 and 2। Now we can say that angle P is congruent to angle Q is congruent to angle R। Same sum है ये। All if a triangle is equilateral then all angles are equiangular। वैसा वाला सम था, सेम टू सेम, कुछ चेंजेस नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है चीज़ का, ठीक है ना। अगर सारे साइड इक्वल है तो सारे एंगल्स भी इक्वल हो गए। नेक्स्ट
if three angles of a triangle are congruent, then the third side is also congruent। if three angles of the triangle, ये कन्वर्स हो गया उसका, अगर तीनों एंगल इक्वल है, ठीक है, देन तीनों साइड्स भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कन्वर्स वाला यूज करके सेम वैसे हम बताएंगे इसको भी, ठीक है। आपको एंगल इक्वल दिया, आपको साइड इक्वल बताना है तीनों भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहला दो एंगल लेंगे, कितने एंगल लेंगे, दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। एंगल क्यू और एंगल आर को क्या बताया हमने, कॉन्ग्रुएंट। ऐसे तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, बट हम क्यू और आर को बता रहे हैं। तो क्यू के ऑपोजिट कौन सा साइड है, पी आर, और आर के पी क्यू। तो साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर। रीजन क्या होगा इसका, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ओके, अब नेक्स्ट वो होने के बाद में हम दूसरे दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लेंगे। इस बार हम लेंगे एंगल पी और एंगल क्यू। एंगल पी के ऑपोजिट कौन सा साइड है, क्यू आर, और क्यू के ऑपोजिट कौन सा साइड है, पी आर, बराबर। एंगल पी और क्यू को कॉन्ग्रुएंट लिया हमने, तो क्यू और पी के ऑपोजिट साइड क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर फ्रॉम कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। 1 और 2 दे दिया। अब आप 1 और 2 को साथ में अगर स्टडी करोगे तो आप बोल सकते हैं तीनों भी साइड क्या आपके कॉन्ग्रुएंट है। साइड पी आर यहाँ पर भी है, साइड पी आर यहाँ पर भी है, तो तीनों भी साइड्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट साइड क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में क्या किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और उसके रिलेटेड सारे सम्स, ठीक है। कल हम लोग नई प्रॉपर्टीज देखेंगे।